जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दोहरी भूमिका सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी मामले में जहां अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन को राहत दी है, वहीं विनोद दुआ, हर्ष मंदर और शर्जिल इमाम को इसी मामले में राहत नहीं दी है। बता दें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े 10 मामलों से पता चलता है कि इन मामलों में उन्हीं याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने राहत दी जिनकी याचिका का सरकारी वकील ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक ही लाइन पर बहस की। लेकिन 6 मामलों में राज्य की ओर से आपत्ति जताने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। अर्नब गोस्वामी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। गोस्वामी ने अपनी याचिका में दाखिल एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। पालघर में हुई 2 साधुओं और एक ड्राइवर की लिंचिंग के बाद अर्नब ने अपने टीवी डिबेट शो में सोनिया गांधी पर सवाल खड़े किए थे। इसके खिलाफ उन पर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार को राहत देते हुए सिर्फ एक एफआईआर को छोड़कर सभी को रद्द करने का आदेश दिया और कहा कि एक ही घटना से संबंधित कई एफआईआर दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। वहीं अदालत ने पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ उनके शो में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच को स्थगित करते हुए कई स्थानों पर दायर एफआईआर को नोएडा स्थानांतरित कर दिया। गोस्वामी और देवगन दोनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने केस में एफआईआर को समाप्त करने और उसे एक जगह रखने का समर्थन किया था। गोस्वामी के मामले में तो केंद्र सरकार के वकील ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मामले की जांच की आलोचना कर जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने तक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने नुपुर शर्मा और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दायर 3 अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर पर एक पक्षीय रोक लगाने की अनुमति दी और आगे की किसी भी सख्त कार्रवाई को निलंबित कर दिया। इस मामले में केंद्र को प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलें सुने बिना पहले ही सुनवाई में राहत दे दी। हालांकि इसी तरह के 6 अन्य मामलों में जहां केंद्र ने अर्जी के खिलाफ आपत्ति जताई, वहां अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी। पंकज पुनिया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एफआईआर को रोकने के लिए दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम पर देशद्रोह और हेट स्पीच के आरोप में इस साल जनवरी में 5 राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शर्जिल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 26 मई को शर्जिल ने अपने खिलाफ मुकदमों में दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल की याचिका पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन और नुपुर शर्मा के मामले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ आपराधिक जांच करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दुआ पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेता ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है। शुक्रवार को इस मामले को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया और सिर्फ दुआ के वकीलों की दलीलें सुनी गई। मेहता ने पिछले सुनवाई में दुआ के केस का विरोध किया था और कहा था इसकी तुलना अर्नब और अमीश के मामलों से नहीं की जा सकती है। इसी तरह का विरोधाभास नुपुर शर्मा और डॉक्टर कफील खान के मामले में देखने को मिला है। नुपुर के मामले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने कफील खान के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण के दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए उसकी मां नुजहर परवीन को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। सीएए कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज तक उनकी रिहाई पर फैसला नहीं हो सका है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शाहीन बाग में धरनों को रोकने वाले प्रदर्शनकारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आरोप लगाया है कि पुलिस ने
प्रदर्शन स्थल को साफ करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक टीम नियुक्त किया था। इस टीम ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर बातचीत की थी। मार्च में याचिका दायर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में यह अब तक सूचीबद्ध नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर का केस सुनने से इनकार कर दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंदर की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि वह लोगों को भड़काते हुए देखे गए थे। इसके बाद मंदर के वकील को अदालत ने मामले में बहस करने की अनुमति नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद संचार माध्यमों पर लगाए गए प्रतिबंधों से वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन से जुड़े एक मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए मामले के तथ्यों पर फैसला नहीं दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस के 19 बागी विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में अलग अलग भूमिका सामने आई है। यही नहीं, ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को उनके द्वारा किए गए 2 ट्वीट के लिए कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है।